आज हम समझेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है द डिस्टेंस लाइट टू ट्रेवल इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल ए गिवन डिस्टेंस थ्रू ए मीडियम। तो इसका मतलब समझिए, मान लेते हैं कि एक मीडियम है हमारे पास ग्लास, और ये ए से बी डिस्टेंस मतलब इसका जो विड्थ है वो मान लेते हैं डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके और इसमें हम एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं और लाइट जो है ए से बी तक जा रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहता है कि अगर हमको ये पता करना हो कि ए बी मतलब इस ग्लास का ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा, तो ऐसे सोचिए कि अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट को इतना ही समय में कितना दूर चलना पड़ता। ठीक है, मान लेते हैं कि ये टी टाइम लगा है इसको लाइट को ए से बी जाने में। ओके, तो अगर इसके अंदर v स्पीड से चल रहा होता लाइट, ध्यान से समझिएगा, v स्पीड से चल रहा होता तो ए बी बराबर कितना हो जाता? ए बी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है ना, v इंटू टी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसको नहीं कहते। ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं कि अगर ये नहीं होता, ठीक है, और लाइट को इतना ही समय दिया जाता वैक्यूम में चलने के लिए, तो वो कितना दूर चलता, उस लेंथ को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो सोचिए कि अगर लाइट को टाइम t दिया जाए और उसका वैक्यूम स्पीड कितना होता है c, तो वो जब उसको दिया जाएगा यहाँ से चलने के लिए, a पॉइंट से चलने के लिए, तो बताइए कि इतने ही समय में क्या b पॉइंट तक पहुँचेगा वो वैक्यूम में? नहीं ना, ये b पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे मान लो c पॉइंट तक आ रहा है, चलो c नहीं लिखते क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को c से दिखाएंगे, d पॉइंट तक। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैक्यूम है। ओके, वैक्यूम यहाँ a से लेकर के d तक ये वाला जो लेंथ है ना, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ ए बी, मतलब इसका ए बी का ऑप्टिकल पाथ लेंथ ए डी हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे, तो आप बताइए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी समय इसको दिया गया और वैक्यूम में कितने के स्पीड से चलेगा? सी के स्पीड से। तो हम ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, ए डी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? सी इंटू, और टाइम कितना लग रहा था? टी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको जो है ए बी और ए डी में रिलेशन पता करना है। तो कैसे पता करें? देखिए, भी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से भी को लिखा जा सकता है सी बटा म्यू, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन 1 को ही फिर लिख सकते हैं क्या? ए बी बराबर कितना? सी इंटू टी बटा म्यू। और देखिए सी इंटू टी को क्या लिखा है? ए डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटा म्यू। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कौन था? ए डी ना। तो इसीलिए ए डी इक्वल टू वो कितना आ गया? ए बी इंटू म्यू। और ए बी को क्या माने थे? डी माने थे ना, स्मॉल डी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, इसीलिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ का म्यू इंटू डी। और यही फॉर्मूला ऑप्टिकल पाथ लेंथ का होता है। ओके, किसी भी मीडियम का जिसका थिकनेस हो डी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू, तो उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा म्यू इंटू डी। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? तो देखिए, इंटरफेरेंस को समझने के लिए अगर मान लीजिए कि एक स्लैब को रख दिया गया किसी एक स्लिट में या दोनों स्लिट में, तो ऐसे कंडीशन में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। क्यों? क्योंकि लाइट आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कहाँ से कहाँ चल रहा है। देखिए, फर्स्ट जो स्लिट है S1 से लेकर के P तक, लेकिन नहीं, ये S1 से P तक ही नहीं चल रहा, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है। अगर ये वैक्यूम में चलता तब हम बोलते कि इसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, मतलब लाइट चलता कितना? S1P। लेकिन ग्लास लगा है तो ग्लास के अंदर ये कुछ, मतलब इस ग्लास के इक्विवेलेंट कितना चलेगा, वैक्यूम में कितना चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो कि इसके डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही होगा, डी डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है S1 से P चला है, लेकिन एक्चुअली में S1 से P नहीं चला है, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ चला है। ठीक है, और अगर हमको ये पता करना हो कि कितना इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2P और S1P के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा,
तो उसको समझने के लिए हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ ही यूज करते हैं। जैसे देखिए एक हमने यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसका निकालते हैं, देखिए कितना आएगा। जो लाइट है वो ए से बी तक चला है, जिसमें कि डी से बी तक एक ग्लास का स्लैब लगा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ओके, तो अगर ये ग्लास का स्लैब नहीं होता तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होता, जो कि वैक्यूम में तो चल ही रहा था वैसे में, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ए से बी तक इसका एक्चुअल ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता। लेकिन ग्लास लगने से, अब इस ग्लास को इमेजिन मत कीजिए, सोचिए कि ग्लास नहीं होता तो कितना चलता। तो यहाँ से डी से बी तक नहीं चलता, ये ए से बी तक यहाँ कंप्लीट नहीं चलता, ये सी तक पहुँच जाता ना। ओके, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इससे ज़्यादा होता है, ग्लास से उससे ज़्यादा, क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए म्यू इंटू डी। तो हमको यही पता लगाना है कि ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर हमको लिखना हो, यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ वो बराबर हो जाएगा ए से सी। और ए से सी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, है ना। ए बी तो ठीक है आपको पता है, लेकिन बी सी कितना होगा, तो बी सी निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस, अब बी सी की जगह पर देखो इसको हम ऐसे लिख दे बी सी को, ये डी सी माइनस कितना हो जाएगा, ये डी बी, डी सी माइनस डी बी, ये डी सी माइनस डी बी, इतना लिख दिया ना। अब यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ ए बी प्लस, अब देखो डी सी क्या है, डी सी तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हुआ ना, ग्लास के कारण ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा, डी से सी, और वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा म्यू इंटू डी। यहाँ से देखिए ये ग्लास स्लैब का ये विड्थ था d और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आया था वो कितना आया था, म्यू इंटू डी। तो वैसे ही ये जो डी सी होगा वो कितना होने वाला है, म्यू इंटू डी माइनस, और डी बी कितना है, ये डी है, तो ये हो गया डी। तो इसको हम अगर कॉमन ले लें डी को, तो ए बी प्लस डी कॉमन लिया तो म्यू माइनस 1, और ये है टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, तो हम इस जैसे कि इंटरफेरेंस फिनोमिना में जब ग्लास इंसर्ट कर देते हैं तो हम इसका यूज करेंगे, ये है टोटल पाथ लेंथ। ओके, तो यहाँ पे अगर हमको लिखना हो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस का कितना का पाथ डिफरेंस है, देखो इसको भी समझते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि ग्लास को क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई ग्लास अलग मीडियम है, पहले तुमको मीडियम सेम करना पड़ेगा ना। इसका कुछ भाग वैक्यूम में चल रहा है, कुछ भाग ग्लास में चल रहा है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला वेव, ये पूरी तरीके से वैक्यूम में चल रहा है। तो तुमको दोनों के दोनों कंपेरिजन कब कर पाओगे, जब दोनों के दोनों कहाँ चले, वैक्यूम में, तभी ना। तो इसीलिए हम ग्लास को भी क्या मान के चलते हैं कि ग्लास को हटाइए, वैक्यूम में चलाने का प्रयास कीजिए। तो वैक्यूम में ग्लास का इक्विवेलेंट अगर वैक्यूम में चलता तो उस लेंथ को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसीलिए हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ का यूज करते हैं। तो अगर ये S1P को लिखना हो, वैसे हम इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लिखेंगे, तो मान लीजिए पाथ डिफरेंस है डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा S2P माइनस S1 एक मिनट, S2P पहले तो ये हो गया, मतलब देखो दिस ये वाला पूरा लेंथ, अब माइनस होगा S1P, लेकिन S1P जो है वो पूरा का पूरा ऑप्टिकल पाथ लेंथ नहीं है, तो S1P लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये इसका पाथ लेंथ निकालोगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, ये लाइट और आगे बढ़ेगा ना यहाँ तक। तो हमको यहाँ से मतलब S1 से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा, इसको बोलेंगे टोटल पाथ लेंथ। आई बात समझ में। तो वैसे कंडीशन में हमको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, S1P माइनस में प्लस, अब जरा ध्यान दो, इसलिए हमने ये वाला बनाया था। देखो लाइट A से B तक चल रहा है ना, A से B तक, और उसी के बीच में क्या ग्लास है, तो क्या लिखा था हमने, ए बी प्लस डी इंटू म्यू माइनस 1, यही तो प्रूव किया है। तो वैसे ही इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, कितना, S1P और क्या प्लस डी इंटू
म्यू माइनस 1। आई बात समझ में? इतना लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में ऑप्टिकली देखा जाए तो S1 से P तक नहीं गया है, ये आगे बढ़ गया, तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। पूरा निकालने के लिए फिर से अगेन वही करोगे, S1P प्लस दिस, ठीक है, और उसको निकाले, यही तो निकाले अभी कुछ देर पहले, इसीलिए हमने यहाँ पे और ज़्यादा इसको नहीं निकाला है, एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझ में आया होगा, और क्यों हम इसका यूज करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में ये भी समझ में आया होगा।